अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग 1.2 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, इसमें आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे वो कह रहा है कि आपने पी एंड क्यू फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो वैल्यू है वो है पी प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो इस सवाल में हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। हम सबसे पहले जो इसकी राइट हैंड साइड है इसे सोल्व करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे और एट द एंड फिर हम P और Q को कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे इन दोनों की वैल्यू। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 से और डिवाइड भी करेंगे 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 से। ऊपर 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 से, और नीचे फार्मूला हम लोग ओपन करेंगे a प्लस बी, और ये क्या लिखा हुआ है a माइनस बी। तो ये बनेगा a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, और b का स्क्वायर, और b हमारे पास है 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, 8 मल्टीप्लाई होगा पहले 4 के साथ, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 32। उसके बाद 8 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 24 इंटू स्क्वायर रूट 2। अगेन अब माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 जो लिखा हुआ है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 3 द 12 इंटू स्क्वायर रूट 2, और माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9, और ये वाला स्क्वायर रूट 2 और ये वाला स्क्वायर रूट 2 ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ओवर 4 4 द 16 माइनस 3 3 द 9, ये स्क्वायर जब ओपन करेंगे और स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 32 माइनस, देखें ये लिखा हुआ है माइनस का 24 इंटू स्क्वायर रूट 2 और ये लिखा हुआ है माइनस का 12। तो अब ये ऐसी है जैसे लिखा हो माइनस का 2x और माइनस का 3x। तो ये जो x होता है ये हम वैसे ही लिख देते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 3 क्या हो जाता है माइनस का 5। तो सेम एज इट इज ये जो स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है ये हम वैसे ही लिख देंगे, और ये जो माइनस का 12 और माइनस का 24 लिखा हुआ है इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे। तो जब आप इन्हें सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 36। उसके बाद प्लस का 9 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहां सिर्फ 2 बचा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 16 माइनस 18। अब क्या होगा, अब आप इन दोनों को आपस में सोल्व करें, 32 प्लस का 18 दोनों को ऐड करें तो ये कितना आंसर आ जाएगा 50। ऊपर बचा 50 और सेंटर में माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, अब 16 में से 18 गए तो बाकी बचेगा माइनस का 2। अब ऐसा करें दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, यानी 50 को भी डिवाइड कर दें माइनस 2 से, और माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट 2 को भी डिवाइड कर दें माइनस 2 से। ये दोनों कट होंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 25। माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को काटें, 2 1 द 2, 2 8 द 16, तो इसका आ गया आंसर 18 इंटू स्क्वायर रूट 2। और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी हमें पता है क्या लिखा हुआ है, P प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2। अब हम करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइडें कंपेयरिंग करेंगे। जब कंपेयरिंग की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसा कि ये देखें ये लिखा हुआ है प्लस से पहले P, तो इसका मतलब यहाँ प्लस से पहले जो लिखा है वो भी P है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 का कोफिशिएंट है यहाँ पे Q और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का कोफिशिएंट है 18। इसका मतलब जो हमारा P है वो आ जाएगा माइनस का 25
और जो हमारा q है वो आ जाएगा 18। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने इस क्वेश्चन में p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। इसके जो कुछ पार्ट हैं वो लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जितनी भी पावर्स लिखी हुई हैं, आपने सबसे पहले इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेना है और कोशिश ये करनी है कि ये पावर्स इतनी सिंप्लीफाई हो ताकि इससे ये जो ओवर में 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इससे कट जाए। तो सबसे पहले स्टेप में जैसा कि ये 25 है, अब आप सब जानते हैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। तो हम क्या करते हैं, इसे मैं 25 को लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई। देखो ये इजी था, 25 इजी था तो हमने डायरेक्ट कर दिया। 243 के लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप एलसीएम ले लें। अब 243 3 के टेबल पे जाएगा, 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6, बाकी 2 बचा, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब आप गिने कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5, तो 5 मरतबा है तो हम इसे लिखेंगे 3 की पावर 5 और उसकी होल पावर 3/5। अब ये डिवाइड किससे होगा, 16 से। अब आप जानते हैं 16 को कैसे लिखा जा सकता है, दो ऑप्शन है, एक तो है 4 की पावर 2, बट उससे हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा। देख रहे हैं ना नीचे 4 है। अब मैं 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर 5/4। जैसा कि 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 4/3। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। ये 2 2 से कट गया, 5 5 से कट गया, 4 4 से कट गया, 3 3 से कट गया। अब ऊपर बचा 5 की पावर 3, यहाँ बचा 3 की पावर 3, नीचे बचा 2 की पावर 5 और यहाँ पे बच गया 2 की पावर 4। अब क्या करें, 5 की पावर 3 को अगर सोल्व करें तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 125। 3 की पावर 3 को सोल्व करें तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 27। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 5 + 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें 125 मल्टीप्लाई बाय 27, तो इसका आंसर आ जाएगा 3375 और नीचे क्या आएगा 2 की पावर 9। और स्टूडेंट 2 की पावर 9 कितना होता है 512। तो ऊपर आंसर आ गया है 3375 और नीचे आंसर आ गया 512। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट हम सबसे पहले जैसे अभी लास्ट हमने पार्ट में किया कि तमाम वैल्यूज को हमने सोल्व किया है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितनी भी वैल्यूज हैं हम इन्हें सोल्व कर लेंगे। जो बड़ी बड़ी वैल्यूज नजर आ रही हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 54 लिखा हुआ है, तो आप पहले नंबर पे 54 का एलसीएम ले लो। अब एलसीएम कैसे लेना है, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और फिर 3 1 द 3। हमने 54 का एलसीएम ले लिया। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, क्योंकि 2 जो है वो एक मरतबा है तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी मरतबा है 3 मरतबा है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई। उसके बाद ये जो 27 है मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 3 अगर लिखें तो वो 27 बनता है, और उसकी पावर ये वाला 2x और उसकी होल पावर में क्या लिखूंगा, देखिए ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को मैं लिख सकता हूं 1/3 ओवर ये जो 9 लिखा हुआ है मैं इसे लिख सकता हूं 3 की पावर 2 इंटू x + 1। ठीक है, 9 की जगह मैंने लिख दिया 3 की पावर 2 और ये साथ क्या आ गया x + 1, सेंटर में प्लस 216, इसका एलसीएम लें
तो 2 1 6 का एलसीएम क्या आएगा? 2 1 द 2, सेंटर में 0, क्योंकि ये 1 है, जब वैल्यू छोटी हो जाए तो फिर हम 0 लगाते हैं। अब ये 16 बन गया, 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 9 द 27, उसके बाद 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 216 है इसके एलसीएम में 3 मरतबा 2 आया है और 3 ही मरतबा 3 आया। तो मैं इसे लिखूंगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और ये मैं वैसे लिख दूंगा 3 की पावर 2x माइनस का 1। तो ये पहला स्टेप है जिसे आपने बड़े ध्यान से करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये काफ़ी हद तक क्वेश्चन आसान हो गया है। अब मैं इसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 2x बच गया सिर्फ। नीचे क्या बचा? ये वाला 3, 2 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 2, 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। दरमियान में मैं क्या लिखूंगा? प्लस। अच्छा, उसके बाद ये क्या बचा? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों बेस सेम है, ठीक है, तो आप एक मरतबा 3 लिखें और पावर आपस में ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा ये वाला 2x, वैसे ये 3 और ये -1 आपस में सोल्व होगा तो इसका आंसर प्लस का 2 आ जाएगा। अब क्या करें स्टूडेंट्स? अब मैं ऊपर जो है ये सेम ही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। नीचे से ऐसा करें 3 की पावर 2x कॉमन ले लें। जब आप 3 की पावर 2x कॉमन लेंगे तो एक बात ज़हन में रखें कि ये पावर लिखी हुई है ना, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2x प्लस का 2, तो समझ लो कि हम इसके दो हिस्से कर रहे हैं। एक हिस्से में लिख रहे हैं 3 की पावर 2x और एक हिस्से में लिख रहे हैं 3 की पावर 2, ये वाला 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 2x कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा? 3 की पावर ये वाला 2, ये बच गया, दरमियान में प्लस, ये आ गया 2 की पावर 3। अब यहां पे भी वैसी है, 3 की पावर 2x कॉमन है, तो इसका मतलब जो 7 बच गया वो कौन बचा है? 3 की पावर 2 बच गया, ठीक है। अब ये जो 3 की पावर 2x है ये 3 की पावर 2x से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। नीचे जो बच गया ना, आप गौर से देखें, ये 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स में से भी आप ऐसा करो 3 की पावर 2 अगेन कॉमन ले लो, ये कॉमन में चला गया है तो बाकी बचा 1, दरमियान में प्लस, और ये भी कॉमन में हमने कॉमन ले लिया है तो बाकी बचेगा 2 की पावर 3। अब हम ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर बच गया, मैं इसे दोबारा लिख लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3। ये स्टेप मैंने वैसे लिख दिया। अब क्या होगा? ऊपर बचेगा 2, ये जो पावर 2 है ये ऊपर जाके, क्योंकि बेस सेम है अगेन, ये यूं समझ लें कि मैं ऊपर वाले को यूं भी लिख सकता हूं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे आ गया 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3। मैंने इस स्टेप में जस्ट क्या किया है, ये जो लिखा हुआ है 3 पावर 3, मैंने इसके दो हिस्से कर लिए। अब एक हिस्सा जो है 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कैंसिल, 2 को 3 से ज़रब करे तो आंसर आएगा 6, 1 जमा 2 की ताकत 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 9। अब ये 3 के टेबल पे काट दें, 3 2 द 6 और 3 3 द 9, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो आ गया 2/3। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। इसमें आप सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है 216, मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, यानी जब आप 6 को 3 मरतबा ज़रब करेंगे तो उसका आंसर आएगा 216। आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर लीजिए, और इसकी होल पावर 2/3। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/2।
डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है 0.04, तो आप इसको लिख सकते हो 4 ओवर पॉइंट की जगह 1 और बाकी ये 2 डिजिट इनकी जगह 2 0 आ जाएंगे और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी माइनस का 3/2 और इन सब की होल पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो ये पहला स्टेप है जिसे आप अच्छे से समझें और इसे साथ साथ सोल्व करें। कोशिश करें कि जब क्वेश्चन आप समझ रहे हो तो आप साथ साथ सोल्व भी करते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब अगेन मैं पहला स्टेप रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि 216 की जगह मैंने क्या लिख दिया 6 की पावर 3, ये पावर वैसे 25 की जगह मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.04 लिखा हुआ है तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा 4/100 और होल पावर -3/2 वैसे, और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह मैंने लिख दिया 1/2। अब ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया एक तो 6 और उसकी होल पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। देखें ये जो हमारे पास डिवीजन है इसकी पावर माइनस में है, तो अगर आप चाहते हो ये प्लस में हो जाए तो आप इसको लिख दो 100/4। अब क्या होगा, अब ये पावर जो है प्लस की 3/2 हो जाएगी और इसकी होल पावर 1/2, ये एंड तक हम लेके जाएंगे। अभी फिलहाल हम जो ब्रैकेट के अंदर है इसे मुकम्मल सोल्व करते हैं। 6 की पावर 2 कितना होता है 36 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये जो 100 लिखा हुआ है मैं इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और ये जो 4 लिखा हुआ है इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और ये होल पावर क्या आ जाएगी 3/2 और ओवर जो होल ब्रैकेट है उसमें क्या आ जाएगा 1/2। तो 100 की जगह मैंने क्या लिख दिया 10 की पावर 2 और 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 2। अब ऊपर क्या बचेगा 36 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 3/2 है ये दोनों का हिस्सा है, यानी 10 की पावर जो 2 है इससे भी 3/2 जो है मल्टीप्लाई होगा और ये जो नीचे 2 की पावर 2 है इससे भी 3/2 मल्टीप्लाई होगा और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/2। ऊपर आएगा 36 मल्टीप्लाई 5, ये वाला 2 से कट गया, 10 की पावर 3 कितना होता है 1000 और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और इसकी होल पावर क्या आएगी 1/2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, ये जो मेन हमारा ओवर है इस बटे के नीचे एक और हमारे पास डिवीजन है जो कि लिखी हुई है 1000/8, तो हम क्या करते हैं 36 मल्टीप्लाई 5, ये डिवीजन जब ऊपर जाएगी तो उल्ट हो जाएगी, ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 1000 आ जाएगा, यानी आप इसे उल्टा दें, इस डिवीजन को ऊपर ले जाएं और इसे उल्टा दें और इसकी होल पावर क्या लिख दें 1/2। अब आप इनको कट करें, 2 1 द 2, 2 8 द 16 और इसको कट करें तो 2 5 द 10 और ये साथ आ गए 2 0। उसके बाद अगर आप इसको कट करें तो ये आएगा 5 1 द 5, यहाँ पे भी आ जाएगा 5 1 द 5 और इसके साथ बच गए 2 0। अगेन ये कट होता है 2 4 द 8, 2 5 द 10, साथ क्या आ गया 0, 2 2 द 4, नीचे क्या आ गया 25। अब ऊपर आ गया 18 बचा और साथ बचा 2, अब ऊपर बचा 18 मल्टीप्लाई 2 और नीचे बच गया हमारे पास 25 और इसकी होल पावर 1/2। इसका मतलब ऊपर बच गया 18 टू द 36 और नीचे बच गया 25 और इसकी होल पावर 1/2। अब एक ही स्टेप और है, आप 36 को लिख सकते हो 6 की पावर 2 और जो 25 है इसे आप लिख सकते हो 5 की पावर 2, ये वाला 25। तो इसकी जो होल पावर है वो क्या आ जाएगी 1/2। अब स्टूडेंट ये जो 1/2 है ये ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ऊपर 6 आ जाएगा नीचे 5, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। इस पार्ट में हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई
a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 और फिर आ जाएगा प्लस b की पावर 4/3। अब स्टूडेंट आप ऐसा करें कि पहले स्टेप में a की पावर 1/3 वैसे, b की पावर 2/3 भी वैसे। अब स्टूडेंट इसे आप कैसे लिखें? इसे आप लिखें a की पावर 1/3, ठीक है। आप ये वाला 2 क्या करें, इस 2 को होल पावर बना दें। यूं समझ लें ये हमने a का स्केयर बना दिया है, ठीक है। a हमारे पास है a की पावर 1/3, b हमारे पास क्या है, b की पावर 2/3। तो यहां पे हमने इसको कैसे लिखा, a लिखा, 1/3 लिखा और होल पावर 2 बना दिया। ब्रैकेट में इसे भी लिख दें a की पावर 1/3 और इसे लिख दें b की पावर 2/3, दरमियान में प्लस। इस b को कैसे लिखेंगे, b की पावर 4 के 2 हिस्से कर लें, एक हिस्से में लिखें 2/3 और होल पावर क्या बना दें, स्केयर। अब सिर्फ मैंने 2 स्टेप यहां पे किए। नंबर 1, इस a की पावर 2/3 की जगह क्या लिख दिया, 1/3 का होल स्केयर, और इसे क्या लिख दिया है, 2/3 का होल स्केयर। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि एक फार्मूला है a³ प्लस b³ बराबर है a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब स्टूडेंट अगर हम इस स्टेप को इसके साथ मैच करें, ये रहा, यहां से आप स्टार्ट करें राइट हैंड साइड से, ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, तो ये a है कंप्लीट, a 1/3 प्लस b 2/3, यानी a और b ऐड हो रहे हैं। फिर हमने a का स्केयर लेना है, तो a हमारा क्या है, a की पावर 1/3, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, a की पावर 1/3 का होल स्केयर माइनस ए बी, a और b मल्टीप्लाई होंगे, तो ये a 1/3 और ये b 2/3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर प्लस, फिर b का स्केयर, तो b हमारा है b की पावर 2/3, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, b की पावर 2/3 का होल स्केयर। इसका मतलब ये पूरी राइट साइड यहाँ पे लिखी हुई है, बट फर्क ये है कि a हमारा a की पावर 1/3 है और b हमारा b की पावर 2/3 है। तो अब इस राइट साइड को लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमने a का क्यूब ले लेना है और हमने b का भी क्यूब ले लेना है। अब a की वैल्यू क्या है वो पुट कर दो, a की पावर 1/3, और b की वैल्यू क्या है वो भी पुट कर दो, b की जगह b की पावर 2/3। तो ये बन गया इस पूरे स्टेप की लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस फार्मूले के मुताबिक a का क्यूब प्लस b का क्यूब। 3 से 3 कैंसल, ये भी 3 से 3 कैंसल, तो यहां पे बच गया a और यहां पे बच गया b का स्क्वायर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।